सुनत बचन बेहसे ऋषे गिरि संभव तब देह नारद कर उपदेश सुनी कहो बस्यो केहो किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है भला। कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतहि उपदेशन जाई तिन्ह कि फिर भवन न देखाई। और चित्रकेतु कर घर और घाला कनक कशिप कर पुण्य असहाला। श्री राम। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही तो चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। श्री राम। नारद सिखे जे सुनहि नर नारी अवसि होहि तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा आप सरस सब ही चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। श्री राम। पार्वती जी की परीक्षा लेते हुए सप्तऋषि तही के बचन मानि विश्वासा तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहने हुए, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। श्री राम। अरे कहाहु कवन सुख यस बर पाए भले भूल ही ठग के बोराए। पंच कहें शिव सती विवाही पुनि अवडेर मरायहि ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। श्री राम। अब सुख सोवत सोचु नहीं भीख मांगी भाव खाहि। सहज का कह के भवन कबहु किनारी खटाहि। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। श्री राम। अजहु मानहु कहा हमारा हम तुम कहु बरु नीक बेचारा। अति सुंदर सुचि सुगध सुशीला गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहत सकल गुण राशि श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। यस वर तुम्हि मिलाय भवानी सुनत बेहसी कहे बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोलीं, सत्य कहो गिरु भव तनु एहा। हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पसान ते होई। ग्यारहु सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है।
सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसौ भवन उजरऊ नहीं डरयो। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपनहु सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तहि तहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रमा उसको उसी से काम है। श्री राम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनता हूँ सिख तुम्हारे धर धीसीसा। अब मैं जन्म संबोहित हाराज, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विसेखी, रही न जाए बिनु किए ब्यारेखी। तो कौतुक काल सुनाही, अरे तो कौतुक नहीं आल सुनाही। बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। श्री राम। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहाहि सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद के उपदेश सुना छोड़ूंगी। श्री राम। मैं पापा रहूं काई जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भवन विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्ब के भवानी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा, मैं आपके पैरों को पकड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमान। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती जी की परीक्षा पूरी हुई और पार्वती जी शिव जी के प्रेम में पास होती हुई। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर सिर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।